हेलो दोस्तों, आज के टाइम पे पानी में रहने वाली सबसे बड़ी जानदार ब्लू व्हेल है और ब्लू व्हेल दुनिया की सबसे बड़ी जानदार है। यहाँ तक कि ब्लू व्हेल डायनासोर से भी साइज में बड़ी है और ब्लू व्हेल का साइज 100 फीट होता है और वेट तकरीबन 200 टन होता है। हमारी ज़मीन 450 करोड़ साल पुरानी है और इस अरसे में कई तरह के क्रिएचर पैदा हुए और ख़त्म हो गए, लेकिन इतने अरसे में क्या ब्लू व्हेल हमारी दुनिया में रहने में सबसे बड़ी क्रिएचर है। असल में ब्लू व्हेल मछली नहीं बल्कि ब्लू व्हेल है। अगर मछलियों में देखा जाए तो ग्रेट वाइट शार्क सबसे बड़ी मछली है और इसकी लंबाई 15 से लेकर 16 फीट होती है और इसका वेट 2.5 से लेकर 3 फीट होता है। लेकिन ये शार्क मैगलाडोन के सामने कुछ भी नहीं और ये शार्क मैगलाडोन के सामने बहुत ही छोटा लगेगी। मैगलाडोन बहुत ही खतरनाक शार्क है। तभी मैगलाडोन आज से 36 लाख साल पहले समुद्र पर राज करती थी। ये शार्क तकरीबन 50 से 60 फीट लंबी होती थी और इसका जबड़ा 2 से 3 मीटर बड़ा होता था। इसका जबड़ा 5 रोज होती थी और इसके तकरीबन 250 से 270 दांत होते थे। इसकी एक दांत लंबाई 7 से 8 इंच होती थी। अगर किसी हमले में इसका दांत टूट जाता तो उसके नया दांत निकलने में सिर्फ 1 दिन ही लगता था और मैगलाडोन का 1000 टन वेट हुआ करता था और इसका बाइट फोर्स इतना तेज होती थी कि एक कार को क्रैश कर सकती थी और इसकी 10 से 18 टन होती थी। मैगलाडोन की बॉडी बहुत ही बड़ी और कठोर थी, इसीलिए उसे नॉर्मल एनिमल से भी ज़्यादा भूख लगती थी। इसलिए मैगलाडोन को तकरीबन जिंदा रहने के लिए 1 टन खाने की ज़रूरत पड़ती थी। तो मैगलाडोन इसीलिए मौजूद व्हेल, सी काउज, सी लायन और या फिर दूसरी मछलियाँ खाकर पेट भरती थी। ये शार्क समुंदर की गहराइयों में रहती थी। कम पानी में इसको सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता था, इसलिए ये शिकार करने के लिए समुंदर के किनारे नहीं जाया करती थी। लेकिन अब बात आती है, इतनी बड़ी व्हेल और पावरफुल होने के बावजूद भी ये ख़त्म कैसे हो गए? क्योंकि डायनासोर मरे थे एस्टेरॉयड के वजह से। लेकिन मैगलाडोन के साथ क्या हुआ था, इसलिए मैगलाडोन ख़त्म हो गए। मैगलाडोन ख़त्म होने की वजह किसी को नहीं मालूम, लेकिन इसकी वजह ख़त्म होने की बहुत ही वजह दी गई है। उनमें से एक थ्योरी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस थ्योरी के मुताबिक वक्त के साथ साथ दूसरे क्रिएचर इवॉल्व हुए, जिसकी वजह से उनकी आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी और मछलियों की तादाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। लेकिन उन छोटी मछलियों को बड़ी शार्क खाए जाया करती थी। मैगलाडोन क्योंकि साइज में बहुत बड़ी होती थी, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन ग्रेट वाइट शार्क की उनकी स्पीड बहुत तेज़ थी और इनकी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, इसलिए वो काफ़ी सारी मछलियों को खा जाती थी और साथ ही में टेम्परेचर भी तब्दील हो रहा था। मैगलाडोन ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए गर्म इलाकों की तरफ चली गई, लेकिन बाकी की मछलियाँ उधर ही रह गई। इसके वजह से मैगलाडोन को अपनी खुराक नहीं मिली, जिसकी वजह से मैगलाडोन ने अपने आप को ही खाना शुरू कर दिया, यानी अपने बच्चों को ही खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मैगलाडोन की आबादी ख़त्म हो गई और मैगलाडोन वहीं पे ख़त्म हो गई, यानी कि मैगलाडोन एक्सटेंड हो गई। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैगलाडोन का 50 से 60 फीट होता है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मैगलाडोन का तकरीबन 98 से लेकर 100 फीट भी हो सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैगलाडोन कितनी ख़तरनाक होती है। अब बात आती है कि ये वाकई में ही ख़त्म हो गई या अब भी बाकी है। कई सालों में ऐसे वाक़यात पैदा आए हैं कि मैगलाडोन अभी भी जिंदा है, लेकिन 1875 में समुंदर में मैगलाडोन के दांत मिले। जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो ये मालूम हुआ कि सिर्फ 10,000 साल पुराने हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि मैगलाडोन आग से तकरीबन 36 लाख साल पहले ही ख़त्म हो गई थी, तो ये दांत फिर कहाँ से आए? उसके बाद 2009 में एक डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में शार्क को ढूंढने का एक मिशन किया गया और इसको लाइव टीवी पर भी दिखाया गया। इन लोगों का कहना था कि एक शार्क फिश को देखा जो बहुत ही तेज़ी से मछलियों को खा रही थी और इस मछली का तकरीबन 45 फुट से ज़्यादा था। अगर ये सच बोल रहे थे तो ये नॉर्मल साइज शार्क नहीं होती है।
इनका साइज तो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। एक नॉर्मल शार्क का साइज 20 फीट हो सकता है। इस खबर के बाद एक चैनल वालों ने इस फिश को ढूंढना शुरू किया, लेकिन इनको वहां से कुछ नहीं मिला। मैक्लोडॉन को लेकर आज भी कई सारे लोग का कहना है कि वह आज भी मौजूद है, लेकिन कई सारे लोगों का आज भी कहना है कि वो एक्सटेंड हो गए। और इंटरनेट पे आज भी जो भी पिक्चर मौजूद है वो सब भी फेक है। लेकिन अब बात आती है कि साइंटिस्ट लोगों ने एक्सटेंड करार दे दिया। कैसे कैसे मेगामोन्स आज भी ज़मीन पर मौजूद है, जबकि साइंटिस्ट ने इसे ख़त्म करार दे दिया था। लेकिन अब ये कहाँ से मिल गई? लेकिन साइंटिस्ट ने कहा था ये ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये कहाँ से मिल गई? अब ऐसा हो सकता है मैक्लोडॉन आज भी समुंदर की गहराइयों में मौजूद हो, लेकिन हमें उनके बारे में पता ना हो। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, क्या साइंटिस्ट हर जगह तो जा नहीं सकते? ऐसा हो भी सकता है कि मैक्लोडॉन अभी भी ज़िंदा हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आप अपनी राय भी इसमें कमेंट में और आप अपनी राय बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस